हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, जिसकी लास्ट डेट 14 जून है और इस टेस्ट के प्रतिभागियों के लिए बहुत ही आवश्यक एवं अच्छी खबर है। क्या है ये अपडेट, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ प्रश्न इस एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में उठ रहे होंगे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। और ये अपडेट आज ही आई है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पेपर कब होगा। पेपर कब होगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 को कंडक्ट करा रही है और काफ़ी पिछले बार कई बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस एग्ज़ाम को कराया है। तो इस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहला प्रश्न, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पेपर कब होगा। तो पेपर होगा भी या नहीं, कहीं मेरिट बेस्ड एडमिशन तो नहीं होगा? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सत्य है कि पेपर होगा। एडमिशन बेस्ड टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं, पेपर बेस्ड टेस्ट ही होगा और ऑफलाइन पेपर होगा। पेपर ऑनलाइन भी नहीं होगा, ऑफलाइन ही पेपर होगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि इस बार नोडल सेंटर पर परीक्षा न कराकर यूपी के ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि छात्र छात्राओं को अपने ज़िले से बाहर जाने का अवसर ना मिले या उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। ठीक है, तो पहला वाला प्रश्न आपको उसका उत्तर मिल गया है कि मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होगा। जो पेपर होना है वो पेपर ऑफलाइन तरीके से होगा ही होगा। ठीक है, और कब होगा पेपर, अब ये प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर तरह तरह की जानकारी दी जा रही है। मेरा अपना खुद का प्रेडिक्शन है, क्योंकि 8 से 14 जून तक के लिए तो खुद ही उसने कुछ काम करने को दिया है। फिर जिसके बाद फिर से जो फॉरम है उनका एक बार फिर से कंक्लूजन लिया जाएगा और उसके बाद फिर से प्रोसेस जारी की जाएगी एग्ज़ाम सेंटर बनाने की। तो इसमें पूरा 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। और साथ ही साथ 5 जुलाई को सीटेट भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और इसी के साथ साथ जिन एग्ज़ाम्स में सेंटर हो सकता है वो सीबीएसई स्कूल्स में भी सीबीएसई बोर्ड के बचे हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मेरा अपना जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि जुलाई के 2nd या 3rd वीक में पेपर होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, या मे बी के लास्ट वीक में चला जाए, जुलाई के लास्ट वीक में चला जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के पास अभी पूरा 1 महीना है, 1 महीने के बाद ही पेपर होगा और पेपर होगा, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या सिलेबस बदला है। बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं वो तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि क्वेश्चंस बदल गए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बदल गए हैं, क्वेश्चन के मार्क्स चेंज कर दिए गए हैं, ऐसा कुछ है। तो आप इसको निश्चिंत हो जाइए, अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ कहीं से नहीं आई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप डायरेक्ट वेबसाइट को चेक कर सकते हैं बार बार। जैसे ही कोई इस तरह की चेंजेस होने के खबरें आएंगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। मेरे पास जो सूत्रों से इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सिलेबस को लेकर के उन्होंने कहा है, क्योंकि पहले एक पेपर एक एस्पिरेंट का पेपर 2 पारी में होता था, उसको एक ही पारी में करने की योजना बना रहे हैं, जिससे कि 2 पारियों में अलग अलग बच्चों का एग्ज़ाम कर लिए जाए। इससे एक और आपके तीसरे वाले प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि पेपर 1 दिन में होगा। जी हाँ, पेपर आपका 1 ही दिन में हो जाएगा। और इसको लेकर के जो एजेंसीज़ हैं वो इसी बात को लेकर के चर्चा में हैं कि पेपर को 1 ही दिन में कराना है तो 2 मीटिंग में कराना रहेगा, और इसीलिए कुछ पेपर का पैटर्न इस तरह से किया जाए जिससे कि क्वेश्चन कम करके और 2 पारियों में पेपर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करा लिया जाए। ठीक है, तो पहले 50-50 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन 400 मार्क्स के आने थे। अब बारी हो रही है इस बात को लेकर के कि 25 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, हिंदी, इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद में जो भी आर्ट्स का या साइंस के सब्जेक्ट हैं अपने सब्जेक्ट ग्रुप को लेकर के, इस तरह से जो 100 क्वेश्चंस रखेंगे वो 25-25 में डिवाइड हो जाएंगे और एक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी वापस 100 के, यानी पेपर 400 का ही रहेगा। लेकिन जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं उनको कम करने की बात हुई है मीटिंग में, लेकिन वो अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है उसका। इसलिए जैसे ही कोई ऑथेंटिकेशन न्यूज़ आती है तो हम आपको सूचित कर देंगे। तो ये भी प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया है कि सिलेबस बदला है कि नहीं। कोई सिलेबस अभी चेंजेस होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। आप इसलिए जो पुराना नोटिफिकेशन था जिसमें जो भी पैटर्न दिया गया था, जो भी सिलेबस दिया गया था, उसी सिलेबस पर आप तैयारी कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म रीफ़िल करना होगा।
जी नहीं, आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रिफ़िल नहीं करना पड़ेगा। इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो न्यू अपडेट है 8 जून उससे लेकर के 14 जून तक जो चलना है, 8 जून 2020 से 14 जून 2020 तक के लिए जो अपडेट है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी की है। मैं आपको सीधा वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। इस तरह से जब आप क्रोम पर या गूगल पर खोलेंगे तो यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2020 की साइट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की ओपन हो जाएगी। आपको वापस अपना कैंडिडेट लॉगिन करना है और पासवर्ड डाल करके, और उसमें जो सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर हैं, उसको वापस से चॉइस करना है। ऐसा करते ही आपके पास केवल जो एग्ज़ाम सेंटर है उन्हीं को चूज़ करने का विकल्प आएगा और उसको फिर से प्रिंट आउट आपको निकाल करके रखना होगा। तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रीफिल नहीं करना है, लेकिन आपको पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का एक बार फिर से प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंटर यूज़र आईडी और एंटर पासवर्ड। यदि आप अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड भूल भी गए हैं तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके, यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आप दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप अपना काम कर सकते हैं। अगर यूज़र आईडी भी आप भूल गए हैं तो आप अपने जीमेल अकाउंट पर कोई मैसेज आया होगा, उसमें से आप अपना यूज़र आईडी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जिसमें आपको 14 जून तक हर हाल में अपने एग्ज़ाम सेंटर्स में बदलाव कर लेना है और अपने ही गृह जनपद में अब आप परीक्षा दे सकेंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी और जल्दी से जा कर के अपने एग्ज़ाम सेंटर्स को चेंज कर लीजिए। लगभग 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे और साइट जब तक क्रैश हो उससे पहले आप लोग अपना काम कर लीजिए, और क्योंकि इसमें टाइम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को अपने एग्ज़ाम सेंटर चेंज ही करने होंगे, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा एक ऑप्शन छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो आई होप सो कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और साथ ही जिन दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।